मैं आज आपसे एज ए डॉक्टर नहीं बल्कि एक आम इंसान, एक मरीज बनकर बात कर रहा हूं, जो कुछ अरसा पहले एक सख्त जिस्मानी और जहनी तकलीफ से गुजरा है, बल्कि अभी भी मैं गुजर रहा हूं। इस वीडियो से शायद कुछ डॉक्टर्स नाराज हों, पर लोगों को सच बताना और अपने लोगों को सही गाइड करना शुरू से ही मेरा ये मकसद है। मेरे होंठ पे ये जख्म देख रहे हैं, ये 7 दिन पहले नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। हुआ कुछ यूं, मुझे कुछ दिन पहले आखिरी थर्ड मोलर दांत में शदीद दर्द हुआ। फिर मैंने खुद से ही एक पेन किलर ले लिया, वो दर्द भी उस दिन ठीक हो गया। फिर मैं एक डेंटल डॉक्टर के पास चला गया। उसने मेरा दांत देखकर कहा कि भाई इसको तो फौरन निकलवाना पड़ेगा, दांत में कैविटी बनी हुई है, इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। यहाँ तक तो उसकी बात मुझे ठीक लगी। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, दांत निकलवाने के बाद ये कितने दिन में हील हो जाएगा? आप एक्सरे देखकर मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस बता दें, दांत की रूट ठीक है, ये टाइम के साथ निकल आएगा, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर तो नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब कहते हैं आप लेट जाएं, ये 5-6 मिनट का काम है, तो आप टेंशन ना लें, अब मैं अभी आपको निकाल देता हूँ। वो पूरा 1 घंटा मेरा दांत निकालता रहा। बिल आखिर उसने दांत तो निकाल दिया, लेकिन मेरे होंठ पे अपने इंस्ट्रूमेंट से इतनी बड़ी कंप्रेशन इंजरी कर दी। इसका मैं क्या करूं? दांत का दर्द तो चला गया, लेकिन आज मैं ना सही से खा सकता हूं, ना सही से पी सकता हूं, ना ही सही से मुझसे बोला जाता है। ये कहानी यहाँ सुनाने का मकसद किसी से ना मेरा इंतकाम लेना है और ना ही किसी को डिफेम करना है, बल्कि अपने लोगों को सही आगाही देना है। मैं तो अपने इस होंठ के जख्म को नसीब समझकर बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि और लोग भी इस तरह के जख्मों को नसीब समझकर बर्दाश्त करते फिरें। बाद में जब मैंने मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज लिए तो सब ने यही बताया कि डॉक्टर साहब दांत निकलवाने के बाद हम ठीक होने की बजाय और तंगी में ही रहे हैं। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि अगर आपका दांत निकालना बहुत जरूरी हो तो आप ना निकलवाएं। इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए तो दांत निकालना जरूरी हो सकता है, पर याद रखें हमेशा दूसरी राय जरूर लिया करें। सारे डेंटल डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, पर चंद डॉक्टर्स बिजनेस और पैसा चमकाने के लिए मरीज को सिर्फ सब्जेक्ट समझ लेते हैं। दांत निकालने के लिए जब डेंटल डॉक्टर आपको जबड़े के अंदर सुन करने वाला लोकल एनेस्थीसिया लगाता है तो आपके होंठ और जबड़े की नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, मसूड़ों और सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरीज भी हो सकती हैं। पर प्रोसीजर करने वाले डॉक्टर्स को ख्याल करना चाहिए कि जब आप दांत निकालने के लिए जोर लगा रहे होते हैं तो सामने वाले मरीज का पूरा होंठ भी कट सकता है। मरीज तो आपको अपने दर्द के बारे में नहीं बता सकता, वो तो आपके रहम और एतमाद पर लेटा होता है। डेंटल प्रोसीजर के दौरान लोकल पूरा दिया होता है, ये साइड तो मरीज को फील ही नहीं हो रही होती। अक्सर मरीज तो क्योंकि ये नंब होता है अपने होंठ को भी क्रश कर देते हैं, अपनी इवन ये बक्कल वाली साइड को भी अपने दांतों के नीचे क्रश कर देते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अक्सर मैंने डेंटल डॉक्टर्स देखा है मरीजों को नहीं बताते। मेरी ये बातें शायद कुछ डॉक्टर्स को बुरी लग रही हो, पर मुझे इंसानियत की परवाह है। मैंने जो तकलीफ सही है, मैं नहीं चाहता कि कोई ये तकलीफ और सहे। मेरी सिर्फ डेंटल डॉक्टर से गुजारिश नहीं है, मेरी सब डॉक्टर से गुजारिश है कि मरीज का जिस्म और उसका चेहरा तजर्बागाह नहीं होता। बिजनेस, पैसा, सब कुछ दोबारा आ सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी, किसी का कीमती आजाद चला जाए तो वो वापस कभी नहीं आता। आप लोग भी अपने हकूक पहचाने, सवाल करना सीखें, किसी पर अंधाधुंध एतमाद ऐसे ना किया करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि कोई भी